कश्मीर की सड़कों पर क्रिकेट खेलते हुए आप देख रहे हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में रेलवे का क्या निजाम है, दुनिया देख रही है, आपको जरा ये भी तो बताएं। मैडम आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके, और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना तो बहुत दूर की बात है। में है लोग जब वो सचिन को क्रिकेट खेलता हुआ दिख रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, ये दोनों आपको मुझसे करोड़ गुना बेहतर पर इसी तरह ये दुनिया ग्लोबल विलेज है जिसमें बाकी किस्म के फैशन भी बदलते हैं। अब मार्शल लॉ का बाजार हम देख सकते हैं, यानी कि जो 75 सालों से हजारों लाखों पश्तून बलोच अगवा किए हैं, उन्होंने 70-80 हजार उन्होंने शहीद किए। अच्छा, जाहिर सी बात है, और उसका डेटा पड़ा है 70,000। वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बेतहाशा मिल जाएंगे, वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया भी है। हमारे कश्मीर के अंदर तो मीडिया ही अलाउ नहीं है, वहाँ पर तो मीडिया चैनल्स की भरमार लगी पड़ी है। पाकिस्तान के जितनी भी जनरल लोग खुद कहते हैं कि हमने तालिबानों को ट्रेन किया, 80-90,000 तालिबानों की, फिर हमने पख्तूनख्वा इलाके में हमने उनको ट्रेन किया, फिर अफगानिस्तान भी दिया। तो दहशतगर्द उनके अपने बनाई हो ये है। अगर हम उनके कश्मीर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर, ये मैं अपने से नहीं बना रही क्योंकि मैंने स्टडी की है इस बारे में, आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने इस बारे में, पूरी रिसर्च की है इस बारे में। वहाँ के बच्चे इस वक्त तालीम में इतने आगे हैं कि बाहर के ममालिक में जाकर अपनी कंट्री का नाम कर रहे हैं। एक्चुअल रीजन से डाइवर्ट करने के लिए आप कोई ना कोई LOS के ऊपर आप फायरिंग करवा दें, LOC के ऊपर, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कुछ विजुअल्स सचिन तेंदुलकर का, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में नज़र आ रहे हैं रोड पर क्रिकेट खेलते हुए। जी हाँ, रोड साइड वो क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ उनको वहाँ की झील में अपने परिवार के साथ शिकारा का भी आनंद लेते हुए देखा गया, और वहीं मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई पड़े। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अपने एक्स पर भी लिखा था कि स्वर्ग में क्रिकेट। जी हाँ, उन्होंने इसका जिक्र भी किया। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वायरल है ये चीज़, और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को ऑब्वियस सी बात है कि मिर्ची लगने वाली है। आप तो जानते ही हैं कि वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो हमेशा इस तरीके की गलत बातें फैलाती रहती है। हालांकि उसको तो दिखा भी नहीं सकते, उसको भी तो देखना भी गुनाह है। लेकिन वहीं जो है पब्लिक को अब चीज़ें समझ में आ रही है, पब्लिक आंखें खोल कर देख रही है। भारत के साइड कश्मीर का डेवलपमेंट भी देख रही है, और उधर अपनी तरफ पाकिस्तान की तरफ भी देख रही है किस तरीके से गर्त में जा रहे हैं लोग। वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान, किसी को रोटी नहीं मिल रही है। और आपको पता ही है कि वहाँ किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, और किस तरीके से जो है लोग घरों से गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ भारत में अभी मोदी जी ने 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी इनॉग्रेशन किया, एम्स का भी किया। तो आइए देखा जाए तो दुनिया में इससे बड़े बड़े मसले थे और हल भी हुए हैं। ठीक है, भारत अपनी कोशिश कर रहा है कश्मीर को डेवलप करने की, पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है कि भाई हमने कश्मीर को आज़ादी दे रखी है। उसके बावजूद भी दोनों कंट्रीज के बीच जो है कोई दोस्ताना ताल्लुकात नहीं बन पा रहे, कुछ अच्छी जो है कोई न्यूज़ नहीं आ पा रही, ना इस पार से ना उस पार से। ये जो आपने बात की कि ये मसला उन्होंने छोड़ा है, बिल्कुल ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। अच्छा। जितनी पश्तून है ना, उन्होंने पंजाब में भी छोड़े हैं, बल्टिस्तान में भी छोड़े हैं, पख्तूनख्वा में भी है, अफगानिस्तान में भी है। एक पॉलिसी के तहत हुआ है, जिस ये जो डेविड लायन है, डेविड एक ब्रिटिश था यहाँ पे गवर्नर जनरल, उन्होंने ये किया था 1890 में। तो ये एक पॉलिसी के तहत सब कुछ हुआ है। यानी कि उस वक्त मैंने पहले इंटरव्यू में ये बात की थी कि गांधी जी बड़े उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कई आज़म साहब से कि आप मेरी बात सुन लें, जो मसला है मेरे साथ डिस्कस कर लें, आप जो चाहते हैं मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हो, लेकिन खुदा रहा इन लोगों के इशारे पे मत चला करें। ब्रिटिश की बात करता हूँ। तो ये तो उनकी हमारे लिए पैदा की, यानी कि उन्होंने हमारे लिए बातें छोड़ी है, जो कि कश्मीर की सूरत में है, डिविडेंड लाइन की सूरत में है, या पख्तूनों की डिस्ट्रीब्यूशन या बलोचों की डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन्होंने खुद हमारे लिए छोड़ी है। इसमें कायद आज़म की गलत फैसला साजी की वजह से उन्होंने गलत फैसला किया है, जो कि आजकल उनके ब्रिटिश की फैसला साजी जो उस फैसले किए हैं, उनको खिलाई मखलूक की सूरत में हम देख सकते हैं कि वो बात हुई। आज आपने KPK में एक नोटिफिकेशन किया, आज की बात कर रहा हूँ, कि आपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज कॉलेजों को बंद किया कि सिक्योरिटी थ्रेट से, तो आपके नंबर 1 किधर चले गए?
हाँ, जाहिर सी बात है, आप लोग इधर सयास सवाल उठता है कि नंबर 1 अगर आप कहते हो कि हमारे जो है फोर्सेस नंबर 1 है, तो फिर इतनी दहशतगर्दी कैसे हो जाती है? ये पब्लिक का हमेशा एक सवाल रहता है। जाहिर सी बात, ये बात मैं ये करता हूँ। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है, इसका जवाब मैं खुद अपनी तरफ से दूंगा। पाकिस्तान के जितने भी जनरल वो खुद कहते हैं कि हमने तालिबानों को ट्रेन किया, 80-90,000 तालिबानों की, फिर हमने पख्तूनख्वा इलाके में हमने उनको ट्रेन किया, फिर अफगानिस्तान भेज दिया। तो दहशतगर्द उनके अपने बनाई हुई है। यानी कि जो सबसे पहला पेज है ब्रिटिश ने ये सिलसिला शुरू किया, फिर ब्रिटिश ने सेकंड पेज में यानी कि खिलाई मखलूक को अपने लिए ये खिलाई मखलूक आसमानों से उतरती है। खिलाई मखलूक जो है ना उसके पॉलिसी को प्रमोट कर रही है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से है। अच्छा। हाँ, तो यही बात है दहशतगर्दी फिर इस फेज 3 में आती है कि ये खुद उनके पैदा की हुई है। कहने का मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर जियोग्राफिकली और अगर आप उसको मैप के थ्रू देखें तो वो इंडियन स्टेट के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है। लेकिन आप बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास जो अपने सूबे हैं, जो आपके पास अपने मसाइल हैं, वो आपसे टैकल हो नहीं रहे, तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने सपोर्ट करनी है? हाँ, ह्यूमैनिटेरियली और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके ऊपर आप वॉइस रेज करें, ठीक है। बट जो इंडियन साइड की बात है, अगर हम पास में चले जाएं तो मैंने ये चीज़ खुद पढ़ी है कि जब कश्मीर पाकिस्तान अलग हुआ था तो बाकायदा एक मेमोरेंडम जो है वो भिजवाया गया था पाकिस्तान की साइड से कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, ठीक है। बट दे रिफ्यूज, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना इंडियन साइड पे हम रहना पसंद करेंगे। सो मेरा तो ये पॉइंट है इंडिया और कश्मीर के ऊपर कि आप वो कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स देयर ओन कंसर्न। आप पहले अपने मुल्क को टेक केयर कर लें, बाद में आप किसी मुल्क के मसले में टांग अड़ाएं। कश्मीर का जो है कि जहर भरा गया है कि कश्मीर लेंगे तभी हमारी दुनिया में आने का मकसद पूरा होगा। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सर फ़लस्तीन में भी हो रहा है, चाइना के अंदर भी हो रहा है, लेकिन उस पर हम बात नहीं करते। हमें इंडियन कश्मीर ही क्यों चाहिए, जो कि इंडिया साइड कश्मीर है, जो कश्मीर ही क्यों चाहिए? क्या कहेंगे? देखें, ये सारा पॉलिटिक्स, ठीक है, ये पावर गेम है, ठीक है। आप अवाम को एक्चुअल जो इशू है उससे डाइवर्ट करने के लिए, एक्चुअल रीजन से डाइवर्ट करने के लिए आप कोई ना कोई LOS के ऊपर आप फायरिंग करवा दें, LOC के ऊपर, ठीक है, आप फायरिंग करवा दें। आप जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप ये सारी चीज़ों को आप टैकल कर रहे हैं ताकि आवाम का जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से यहाँ से हट जाए और इनका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए। जी हमने तो जहाद के लिए, देखिए आपने क्या जहाद करना है? आपके जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज्यादा जंग को, ठीक है, 15 दिन से ज्यादा जंग को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो आप किस तरह पर जंग लगे? बिल्कुल पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है। जब ये अभी इंडिया ने एक पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी तो आपकी जो 3-4 दिन की जो पेट्रोलिंग थी जेट्स की, तो दे कॉस्ट इन $billion रुपीस, ठीक है। तो आप अब कह रहे हैं कि जी हमने, देखें ये सारा लोगों को, हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आप मजहबी इशू बना लें, आप किसी के ऊपर तोहमत लगा दें, उसका सर आप कलम करवा दें, या आप जो है ना मुसलमान आप गजा की बात करें, आप फलस्तीन की बात क्यों नहीं करते, आप शाम की बात